चलो तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम का टाइम टेबल आ गया, एडमिट कार्ड आ गया। जिसका एडमिट कार्ड टाइम टेबल नहीं आया पीजी वाले बच्चों के लिए, उनका भी जल्दी जारी हो जाएगा। इसके पहले ध्यान देना, चाहे यूजी का बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी बीए एलएलबी बीबीए बीसीए कोई प्रोग्राम का एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर पीजी में एमए एमकॉम एमएससी एलएलबी एलएलएम या फिर आप एमकॉम का पेपर देने जा रहे हो, सभी बच्चों के लिए वीडियो बेहद ही खास होने वाली है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर कि तुम सेंटर पे निकल लिए, सेंटर पहुंच गए और फिर बाद में किसी डॉक्यूमेंट की वजह से तुमको वहां पे वापस भेजा जाए घर के लिए, ठीक है, तो अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए हमारा मेन उद्देश्य होता है हर बच्चे को छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देना, जिससे वो एकदम क्लीन माइंडसेट के साथ एग्जाम देने जाए और एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से एग्जाम वो अटेम्प्ट कर पाए, एग्जाम लिख पाए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखना। इसमें मैं वो सारी चीजें बताऊंगा कि आपको एग्जाम सेंटर पे निकलने से पहले तुमको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट तुमको रख लेने अपने पास। ठीक है, इस वीडियो को तब अभी देख लो, ठीक देख लो, लेकिन एक बात देखना कि जब अपने एग्जाम सेंटर से तुम निकलोगे उसके पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाना। इस वीडियो का जो लिंक है कॉपी करके चैट में या कहीं सेव कर लो, ठीक है, या चैनल पे आके देख लेना। उसके बाद घर से बाहर निकलोगे तो कोई भी तुम्हारे पास डाउट ऐसा नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी जो सेंटर पे जाकर तुमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, अभी देखो सर, आपको बता दूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने क्लियर आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड आउट कर दिया है। सबसे पहले इन्होंने क्लियर एक बात मेंशन की है जो सभी यूनिवर्सिटी से अलग होती है। जैसे आप कोई भी डीडीयू का या फिर किसी भी एग्जाम में गए होगे तो आपको क्या लगता है, एडमिट कार्ड का प्रिंट अब लगता है, कलर प्रिंट आउट लगता है एक एडमिट कार्ड का। लेकिन इनके यहाँ थोड़ा सा सिस्टम अलग है, ये कोई पहली बार नहीं है, हर साल ये रूल रहता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय कहता है सर कि आपको देखो यहाँ पे क्लियर बोला 2 कॉपी ऑफ एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड प्रिंट आउट। ठीक है, मतलब इनका कहना ये है कि जो तुम्हारे पास एडमिट कार्ड होगा ये 2 एडमिट कार्ड आपको लेकर आने हैं और दोनों एडमिट कार्ड पे फोटो आपको लगाकर लेकर आने हैं। ठीक है, इससे क्या क्लियर होता है सर कि आपके एक एडमिट कार्ड का इस पे लिखा होगा स्टूडेंट एडमिट कार्ड, नीचे वाला पीडीएफ है उस पे लिखा होगा यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड। मतलब कि जो एक कॉपी होती है वो यूनिवर्सिटी रख लेती है और एक कॉपी आपको लेकर आने के लिए मौका मिलता है। ठीक है, इस एडमिट कार्ड को संभाल के रखना जब तक तुम्हारा विश्वविद्यालय में एडमिशन न हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं एडमिट कार्ड निकाल लिए फिर कहीं फेंक दिए एग्जाम देने के बाद, नहीं, इसको संभाल के रखना क्योंकि काउंसलिंग में इसका काफी हेल्प मदद आपकी मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। आप सब बच्चे क्या करना, जो पहला डॉक्यूमेंट होगा ये क्या होगा सर, आपको दो कॉपी आपको लेकर आना, किसका, एडमिट कार्ड का। ठीक है, पहला आपको हो गया एडमिट कार्ड का 2 कॉपी, एडमिट कार्ड का 2 कॉपी आपको प्रिंट आउट कर लेना। साथ में क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे आप फोटो जो होगी अपनी, ये भी 2 आप फोटो क्या रख लोगे, 2 फोटो अपने पास रख लोगे। ठीक है, क्लियर है कि आपके पास 2 डॉक्यूमेंट रेडी हो गए। पहला डॉक्यूमेंट आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड की 2 कॉपी, क्लियर है। दूसरा आपका हो गया आपका यहाँ पे फोटो, जो एडमिट कार्ड पे लगाओगे 2 फोटो, और 1-2 एक्स्ट्रा भी रख सकते हो बाद में अगर अंदर लगा तो वो भी आपके पास यहाँ पे रहे, ताकि बाद में तुमको प्रिंट आउट या फिर फोटो निकलवाने के लिए कहीं दौड़ना ना पड़े आसपास। क्लियर है, चलो इसके बाद इन्होंने क्लियर बोला है सर, देखो एक बात यहाँ लिखा कि आईडी प्रूफ। तीसरा डॉक्यूमेंट इन्होंने बोला है सर कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी हो, लेकिन आपके पास आधार कार्ड सब बच्चे के पास होगा। तो जो तीसरा डॉक्यूमेंट होगा ये सर क्या हो जाएगा, ये आपका आईडी प्रूफ होगा। आईडी प्रूफ ओरिजिनल आपका जो होगा वो क्या करना, आप मान लो कि आधार लेके जाओगे तो आधार आपका क्या हो गया, आधार आपका यहाँ हो गया आईडी नंबर 3। ठीक है, ये आपकी एक आपका एडमिट कार्ड हो गया, दूसरा आपका फोटो हो गया, तीसरा आपका आईडी प्रूफ हो गया। अब कुछ देखते कुछ और चाहिए क्या, देखो इन्होंने क्लियर बोला है कि 2 ब्लैक और ब्लू पेन। मतलब इन्होंने 2 ब्लैक ब्लू पेन क्यों बोला है, क्या उसको डेकोरेट करना है, क्या वो एमआर सीट में आपको वहां पे रंग बिरंगे आपकी क्या बबल्स फिल करने, नहीं, इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि पेन एक लेकर आओ। ठीक है, लेकिन हो सकता है पेन खराब हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो गया, वो इंक अच्छे से प्रॉपर नहीं दे रही है, आप कहां से किसी से मांगोगे। ठीक है, इसलिए अपने एडवांस में 2-3 पेन अपने पास रखो जो कि अच्छी हो। एक मेरा सजेशन होगा हर बच्चों को, हर साल मैं देता हूं, इसका जो पेन हो उसको यूज की हुई पेन लेकर आना। आप ऐसा पेन मत लेकर आओ जो पेन नहीं हो, नई पेन लेकर आओ, क्या दिक्कत होगी, वो इंक प्रॉपर देगी नहीं, और जो ओएमआर का बॉक्स होगा इसको कलर करने में काफी टाइम लगेगा नई पेन से। ठीक है, पुरानी पेन से अच्छे से इंक देगी और आराम से क्या कर पाओगे, अपने ओएमआर को कम टाइम में कलर कर पाओगे। दूसरी बात बता दूं आप लोगों को कि अगर आप लोग टारगेट गूगल पे आए होगे, ठीक है, तो ओएमआर से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी, उम्मीद है तुम लोग देख ली होगी, नहीं देखा मैं दिखा दूं तुमको वीडियो वाली। ठीक है, देखो ये मैंने वीडियो बनाई थी, लगभग 10,000 बच्चे देख चुके हैं। ओएमआर भरने का सही तरीका क्या होगा इसको देखना तुम, ठीक है, ओएमआर में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओएमआर आराम से फिल कर पाओगे, इसको जरूर देखना, जिससे तुम एग्जाम हॉल में जाओगे दिमाग कहीं और नहीं लगाओगे, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा, ओएमआर में कोई प्रॉब्लम तुम्हारे साथ नहीं होगी। ठीक है, ओएमआर में क्या गलती करते हैं, क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया। कहां मिल जाएगा आपको टारगेट गूगल में वीडियो सेक्शन में जाओगे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक, अभी देखो हम लोग कहां पे थे, हाँ मैंने क्या बोल दिया कि आपको आईडी प्रूफ में आधार कार्ड अपने पास रखना, पेन अपने पास रख लेना। ठीक है, साथ में देखना व्हाइटनर इज नॉट अलाउड, मतलब व्हाइटनर जो होगी, व्हाइटनर ऐसा नहीं कि भाई कोई बबल्स आपने गलत फिल कर दिया तो व्हाइटनर करके उसको फिर से आप क्या करोगे, उसको फिर से अलग बॉक्स कलर करोगे, नहीं, वो आपका व्हाइटनर आपको ओएमआर पे अलाउ नहीं है। ठीक, चलो
इन्होंने क्लियर बोला कि जो आप लोग की सीट है अपने यहाँ 30 मिनट पहले आप शेड्यूल के अपने टाइम से 30 मिनट पहले अपने एग्जाम सेंटर पहुंच जाओ। मतलब इन्होंने ये बोला मान लो तुम्हारा एग्जाम कब है, आपकी यहाँ पे 2 बजे आपका एग्जाम टाइम है, 2:30 बजे, तो अब कम से कम मान लो 2 बजे 1:30 बजे अपने एग्जाम सेंटर पहुंच जाओ, रिपोर्टिंग टाइम पहुंच जाओगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि विश्वविद्यालय का बहुत सारे गेट है, बहुत सारी कंफ्यूजन तुमको हो सकती है। ठीक है, अपने यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे इनका क्या है, इनका अटल ब्लॉक में गया, किसी का यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे साइंस या फिर सोशल वर्क डिपार्टमेंट में चला जाएगा, किसी का यहाँ पे आर्ट डिपार्टमेंट में, किसी का साइंस डिपार्टमेंट में जाएगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसलिए क्लियर है कि आप अपने टाइम से आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुंच जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठ जाओ, विश्वविद्यालय थोड़ा एक्सप्लोर करो। ठीक है, उसके बाद एग्जाम सेंटर में आराम से बैठोगे, एक मोटिवेशन रहेगा सर, विश्वविद्यालय घूमोगे तो लगेगा कि हाँ मुझे इसको अपना बनाना है, मुझे यहाँ पे पढ़ना है, मेरे डिपार्टमेंट ये है, मुझे इस डिपार्टमेंट में मेरी क्लास चलेगी, तो एक अच्छा सा आपको एक वाइब्स मिलेगी और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया सर, यहाँ पे क्लियर लिखा गया कि जब पेपर पैटर्न होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टोटल एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर देकर जाएगा, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती, आपके लिए क्या प्लस पॉइंट है। ठीक है, फिर इन्होंने क्लियर बात बोला है कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आपका फोन, आपका लैपटॉप, आपका यहाँ पे स्मार्ट वॉच, कोई भी आपको इसमें क्या है, इसमें अलाउ नहीं। देखो क्लियर लिखा है कि इलेक्ट्रिक जो आपकी डायरी होती है, सेल फोन, हेडफोन, यहाँ पे डिपर्स एंड जो भी यहाँ पे सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी इक्विपमेंट होते हैं, वो कैमरा, ये सब अलाउ नहीं है। मतलब कि आपको अगर वॉच लेकर जाने तो देखो जैसे मैंने वॉच पहनी हुई ना, इस टाइप की वॉच नॉर्मल पहन के जा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास स्मार्ट वॉच हो, जो डिजिटल वॉच जानते होगे, वो अलाउ नहीं होगी। ठीक है, साथ में देखना, और आपके पास कोई भी यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा पेपर नहीं होना चाहिए अंदर पॉकेट में, उसको चेक कर लेना। ठीक है, कोई ऐसा ब्लूटूथ या फिर ईयरबड आपके फोन में पॉकेट में न रह जाए, इससे दिक्कत होगी, आपको वहां पे बाहर कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल से, तो ये सारी चीजें आपको नहीं लेकर जानी है। ठीक है, हाँ, दूसरा डाउट बच्चे का ये होगा कि सर जो हमारे पास यहाँ पे ड्रेस होगा, जो हम ड्रेस पहनेंगे, ये ड्रेस कैसा होगा, ड्रेस कोड क्या होगा। देखो ड्रेस कोड कुछ ऐसा इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है, ड्रेस कोड कुछ ऐसा नहीं है भाई, नॉर्मल ड्रेस पहन के जाओ। ठीक है, पता है एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो, कहीं ऐसा शादी विवाह या फिर तिलक चढ़ाने जयमाल पे जाना नहीं है कि लहंगा शूट बूट पहन जाओगे। हाँ, इतना पहनो भाई, अकवर्ड न लगो, उस पूरे ग्रुप में भाई सबका सिमिलर लगो। लोअर टी शर्ट है पहन लो, जींस पहन लो, टॉप पहन लो, जो भी पहनना टी शर्ट पहन लो, आराम से नॉर्मल पहन के जा सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं भाई, आप यहाँ पे ये चीज नहीं पहन के जानी है। ठीक, क्लियर है, तो आराम से ड्रेस में जो भी पहनते हो रेगुलर एग्जाम देने जाते हो, वही ड्रेस अपना यहाँ पे अपना पहन सकते हो। ठीक है, क्लियर है। एक सबसे चीज इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान रखना, आप लोग नीचे एकदम बॉटम में आपका एडमिट कार्ड के लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं समझा दूं आप लोग को। देखो इसमें आप लोग को वेटेज जो आप लगाया ना, उसका वेरिफिकेशन होता है, किसका किसका। देखो यहाँ पे क्लियर है कि जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई सिटी अथवा यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण पीडब्ल्यूडी का आप हो, पीएफएफ यानी कि फ्रीडम फाइटर या फिर डीपी या फिर एक्स सर्विसमैन हो। ठीक है, एनसीसी स्पोर्ट्स के जो आप सर्टिफिकेट लगाए हुए हो, इन सभी बच्चों को क्या होगा, आप लोग का वेरिफिकेशन होगा। मतलब समझ में आया आप लोगों को कि अगर आप लोग इस कैटेगरी में आते हो, अगर आप लोगों ने भी यहाँ पे अगर यूई सीटी या फिर यहाँ पे पीडब्ल्यूडी या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड, अपने फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन या फिर एनसीसी स्पोर्ट का अपने सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, इसका वेटेज का लाभ लेने के लिए, तो सर ये सर्टिफिकेट का ओरिजिनल कॉपी भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे एडमिट कार्ड के साथ लेकर आना होगा। ठीक, उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो बच्चे ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के हैं, उनके लिए बात नहीं कर रहा हूं। जिन्होंने स्पेशल कोटा का यहाँ पे क्या डिमांड रखी हुई है, उन बच्चों के लिए क्या होगा कि अपना डॉक्यूमेंट जो होगा वो लेकर आना पड़ेगा सर्टिफिकेट, जिससे क्या होगा आपको एग्जाम देने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा कि वास्तव में तुम स्पोर्ट कोटा में तुम यहाँ पे एलिजिबल हो, यहाँ पे डीपी में या फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय में, आप यहाँ पे सर्विसमैन में, आपका सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग में आपको इसका फायदा मिलेगा। अगर डॉक्यूमेंट लेकर नहीं आए, आप डॉक्यूमेंट अपने एडमिट कार्ड में अपने फॉर्म में डाले हुए हो, उसका लाभ तुमको नहीं मिलेगा, ये चीज तुम ध्यान रखना। क्लियर है। अब देखो मैंने बता दिया सर आप लोगों को कि अपने साथ क्या करोगे, आप 2 कॉपी एडमिट कार्ड के लेकर आओगे। ठीक है, अपने क्या करोगे, यहाँ पे 2 से 3 अपनी पासपोर्ट साइज फोटो रखोगे, एक आईडी प्रूफ रखोगे। इन्होंने एक बात और लिखी, देखो लिखा है कि कैंडिडेट कैन कैरी देयर ऑन ड्रिंकिंग वाटर इन ट्रांसपेरेंट बॉटल। मतलब ट्रांसपेरेंट बॉटल में क्या कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे पानी लेके आ सकते हो। मतलब समझ रहे हो, इस टाइप का बॉटल, देखो जैसे बॉटल है ना, इसमें आपका ट्रांसपेरेंट कोई इसमें चीजें अंदर क्या है बाहर क्या सब दिख रहा है ना, इसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे, ऐसा पानी बॉटल ले सकते हो और लेकर आ सकते हो। जैसे गर्मी का मौसम पता है तुमको, ठीक है, तो पानी पीने के लिए जाओगे टाइम वेस्ट होगा। ठीक, इससे अच्छा बॉटल अपने साथ लेकर आओ और अपना एग्जामिनेशन हॉल में बैठो। ठीक, तो इन्होंने ये क्या, ये परमिशन, एक छूट आपको दिया हुआ है। ठीक, तो बस आपको कुछ और नहीं करना है। मैं फिर यहाँ पे क्या कर दूं, आपको क्लियर यहाँ पे लास्ट पॉइंट दे दूं, जिससे कि एग्जामिनेशन सेंटर पे निकलो तो ये जो आपका चेक पॉइंट है इसको क्लियर कर लो। जो पहला आपका पास क्या होगा, ये 2 आप क्या करोगे, 2 कॉपी आपको लेकर आनी है, किसकी, आपकी एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड की 2 कॉपी अपने पास हो गई। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या होगा सर, आपके पास 2 से 3 क्या होगी, 2 से 3 कॉपी क्या होगी आपकी यहाँ पे आपकी फोटो होनी चाहिए। ठीक है, आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी जो फोटो होगी ये आपकी क्या होगी, ये आपकी 2 से 3 कॉपी। तीसरा आपका होगा सर आपकी आईडी प्रूफ, जो
आपका होगा, जो आईडी प्रूफ होगा, ये अपने पास रख लेना, ठीक है। चौथा क्या होगा आपके पास, चौथा अगर आपके पास वाटर लेना है, पानी बॉटल लेना है, ठीक है। चौथा क्या होगा, ये अपना जो माइंड है ना, ये माइंड है, हमेशा आपको याद दिलाता हूं, इसको जरूर लेकर आना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। ये 3 चीज लेकर आओगे, ठीक है। साथ में एक चीज और ऐड कर लेना, जो आपका यहाँ पे चौथा पॉइंट होगा, ये सर आपके पास क्या होगी, पेन, ठीक है। पेन लाना मत भूलना, क्योंकि पेन अंदर मिलेगी नहीं और आप लोग कैसे OMR फील करोगे, ये भी सोचने वाली बात होगी, ठीक। तो ये 4 डॉक्यूमेंट हो गए, साथ अपना माइंड दिमाग लेकर आना, ताकि जब ये सारी चीजें तुम लेकर आओगे, अगर तुम्हारा ये मेन फोकस आपका एग्जाम हॉल में नहीं होगा तो क्या करोगे, पढ़ के क्या होगा। हम आपको लगातार लाइव क्लास दे रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज करवाया, इतनी आपकी हेल्प की, अगर आपका माइंड कहीं और है, मान लो कोई आपका गार्जियन साथ में आया हुआ है, पेरेंट्स कोई भी है, तो आपका ध्यान बाहर है कि वो कहाँ मिलेंगे, गेट पे उनको छोड़ दिया है और मैं निकलूंगी तो वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मैं कहीं खो ना जाऊं, इस टाइप का माइंडसेट मत रखना। एग्जाम हाल में पहुंच चुके हो, एग्जाम दे रहे हो, तो भाई जहां से आए हो आप पहुंच भी जाओगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो हजारों बच्चे हैं, लाखों बच्चे हर साल आते हैं और कोई बच्चा ऐसा कभी खोया नहीं है, ठीक। इस पर डर अंदर मत रखना, बहुत बच्चे बोलते हैं ऐसा, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही। एग्जाम हाल में बैठो, कहीं घर की टेंशन, फैमिली की टेंशन, पेरेंट्स की टेंशन, सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। आपको बस फोकस जब एग्जाम हाल में हो तो एग्जाम हाल में रखो, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया, डॉक्यूमेंट को ध्यान रखना, आपकी 2 कॉपी एडमिट कार्ड का, 2 से 3 फोटो, आपका आईडी प्रूफ, अपने पास 1 से 2 पेन, ठीक है, अपने साथ रखना और कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ये प्लेटफॉर्म जो है आपके साथ है, OMR कैसे फील करना है वो वीडियो आप लोग जरूर देखना। और जैसा हम लोग अभी देखो रिपोर्ट एग्जाम चल रहे हैं, तो एग्जाम हम लोग जब जा रहे हैं ना, बच्चों का बस एक यहाँ पे कंसर्न है कि भाई मैं कहाँ से पढ़ा हूँ, तो सर मैंने पूरी प्लेलिस्ट फॉलो की। जैसे मान लो कोई प्लेलिस्ट आप पढ़ जा रहे हो, मान लो तुम्हारे सिलेबस में जीके जीएस है, तो तुम अगर ये 47 वीडियो देख लिए ना, फ्री वीडियो, तो आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे पासिंग नंबर तक आप यहाँ पर आराम से लेकर आ पाओगे। इसी प्रकार से नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो सभी सब्जेक्ट की, लीगल की क्लास हो या फिर पॉलिटी हो, सिविक्स हो, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री हो, रीजनिंग हो, ये सारी क्लासेस क्या है ना, ये बहुत बेहतर क्लासेस है, एक वरदान से कम नहीं है चीजें आपके लिए, ठीक। ये चीजें साइड देख के जाना, ठीक। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी बताना। हाँ, अगर जो बच्चा टेस्ट सीरीज एग्जाम में आपके टाइम है, टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो, आप चाहते हो मुझे PDF नोट्स मिल जाए, ठीक है, तो आप जस्ट आप क्या करोगे, 149 में 149 रुपए में क्या कर पाओगे, ये हुंकार 5.0 यहाँ पे का अपना स्टडी पैकेज ले लो, ठीक है। कहाँ पे, टारगेट गुरुकुल ऐप पे मिल जाएगा, आपको आराम से जाओगे, पेड कोर्स पे क्लिक करो, आपके एक बैच सामने होगा, 149 पे करना, आपका एक्सेस मिल जाएगा, जो क्लास यूट्यूब पे चल रहा है उसका PDF भी मिल जाएगा आप लोग को, साथ में टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी आपको, ठीक। क्लियर है। कुछ मॉडल पेपर हमने दिए हैं, उसको भी देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, ठीक। ऑल द बेस्ट। कोई परेशानी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर इस प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आपको सटीक तरीके से मिलेगी और हम लोग आपके ग्राउंड पे भी होंगे, आपसे मिलने के लिए, आपके फीडबैक लेने के लिए और आपको कैसा लगा पूरे प्लेटफॉर्म से जुड़ के उस जर्नी को जानने के लिए, ठीक। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, और कोई प्रॉब्लम होगी हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।